तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रहे अपडेट। योगी के सरकारी आवास पर बना है वॉर रूम। सीएम योगी ने साधु संतों के अमृत स्नान का वीडियो किया साझा। एक्स पर लिखा, ये सनातन संस्कृति का बंधन, भारत की एकता और आस्था का है अभिनंदन। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला भव्य जुलूस। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। चारों ओर भक्ति में माहौल। निरंजनी आनंद और पंचाग्नि अखाड़े ने भी स्नान किया। जूना और आह्वान अखाड़े का भी स्नान संपन्न। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए हजारों साधु संत संगम पहुंचे। लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। भव्य नजारा दिखा। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अमृत स्नान किया। बोली, हम बहुत खुश, पूरा किन्नर अखाड़ा एक था, एक है और एक ही रहेगा। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर मौजूद। कई श्रद्धालुओं ने नागा साधुओं के चरण रज माथे पर लगाई। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे। स्टेशन से संगम तक श्रद्धालुओं को करीब 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे किए। भीड़ देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद किया गया। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात। 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में तैनात। हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग। 2750 सीसीटीवी से मेला परिसर पर प्रशासन की नजर। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रयाग महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु का भी लगातार आना जारी। तीसरे अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बोले, यहां आकर हम बहुत प्रसन्न हुए। रूस की श्रद्धालु भी प्रयाग महाकुंभ में पहुंची। अमृत स्नान किया। बोली, महाकुंभ बहुत ही शानदार। ये मेरा दूसरा कुंभ मेला 12 साल पहले आई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को ब्रेन हेमरेज हुआ। बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू घाट पर स्नान के बाद लोगों ने पूजा की। बसंत पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा। हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। दिल्ली में आज थम जाएगा चुनावी शोर। आखिरी दिन सभी पार्टियां झोंकेंगी पूरी ताकत। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली के आरके पुरम में जनसभा को संबोधित किया। कहा, 5 फरवरी को दिल्ली में भी विकास का नया बसंत आने वाला है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। कहा, दिल्ली को सजाने संवारने के लिए बीजेपी की सरकार बनाए। आप नेताओं के पार्टी छोड़ने पर पीएम मोदी ने तंज कसा। कहा, वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, केजरीवाल ने सिर्फ जनता को ही नहीं अपनी पार्टी के नेताओं को भी धोखा दिया, इसीलिए आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली को हम दुनिया का सबसे बेस्ट कैपिटल बनाएंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैंपेन किया। कहा, 25 साल तक कांग्रेस और आपने दिल्ली में विकास नहीं किया। राजनाथ सिंह बोले, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए खजाना खोल दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सहयोग नहीं किया। चांदनी चौक की रैली में राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसा विकास देश का हुआ वैसा दिल्ली का नहीं हुआ। आप सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। लक्ष्मीनगर की रैली में राजनाथ सिंह ने जनता से बीजेपी को मौका देने की अपील की। कहा, बीजेपी देश की सबसे भरोसेमंद पार्टी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, केजरीवाल यमुना नदी को साफ करने में फेल रहे, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए जहर मिलाने का प्रोपेगेंडा फैलाया। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, झूठ की दुकान पर ताला लग जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, लोग दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना चाहते हैं। दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार। स्थानीय लोगों से की मुलाकात, लोगों ने खिंचवाई तस्वीर। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। दिल्ली के बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय बोले, बीजेपी ने दिल्ली के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। नई दिल्ली इलाके में वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा, बेरोजगारी बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। कहा, मैं शारीरिक रूप से भले ही दूर हूं, लेकिन मेरा मन भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते जितना करीब है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रुपए के गिरते भाव से चिंतित हूं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो ये सही नहीं है। वित्त मंत्री बोली, अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी देश की करेंसी से रुपया कमजोर नहीं है क्योंकि हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत है। कर्नाटक के उडुपी में लक्ष्मी नाम की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 20 साल के नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। मिनिस्ट्री में शामिल होने वाली उडुपी जिले की पहली नक्सली बनी लक्ष्मी। कहा, मेरी मांग है मेरे गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। 25 किलो की आईईडी को डिफ्यूज किया गया। उसूर आवापल्ली रोड के पास आईईडी प्लांट किया था। लखनऊ के गोमती नगर में एक्टर आलोक नाथ, श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों पर केस हुआ दर्ज। 45 निवेशकों से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा बरामद किया। कोलकाता में सरस्वती पूजा के मौके पर बांस, जूट, थर्मोकोल और कागज से बनाई गई मां सरस्वती की मूर्ति करीब 111 फीट ऊंची है। प्रतिमा मां सरस्वती की मूर्ति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शानदार सजावट भी की गई। दिल्ली में शीतलहर का जारी, कई जगहों पर आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले टीम इंडिया नागपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर विराट, रोहित, पंत और श्रेयस अय्यर आए नजर।